हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसमें क्या दे रखा है, भूमि का कोई बिंदु है और वो एक मीनार भी दे रखी है जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए इसको बना लेते हैं पहले। ये रही मीनार और यहाँ पे भूमि का कोई बिंदु है जो इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु यानी कि जो उसका लोएस्ट पॉइंट है। तो ये 30 मीटर दे रखा है और दे रखा है कि यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो इसको इससे मिलाइए और ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। इसमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम h है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू h मीटर। अब देखिए ऊंचाई कैसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, इसमें एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड पूछ रहा है। तो इस एंगल के लिए जो h है वो क्या है, इसका लंब है, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और जो सटी हुई भुजा है वो है आधार। तो हमें लंब निकालना है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में एक रिलेशन लगाना पड़ेगा। और लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, टेन का। तो हमें त्रिकोणमिति फलन के बारे में ही सोचना है। तो टेन आता है लंब और आधार दोनों में। तो टेन 30 इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है यहाँ पे h अपॉन आधार क्या है यहाँ पे 30। तो टेन 30 की जगह पे हमने 1/√3 रख दिया बराबर h अपॉन 30। यहाँ से h की वैल्यू निकाली तो ये आ गई 30 अपॉन √3। इसका परमीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे अगला वाला देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें में क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए ये कोई पतंग है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है और इसकी जो ऊंचाई है भूमि से वो 60 मीटर है। ठीक है, ये भूमि हो गई। अब जो पतंग है उसकी डोरी जो है वो भूमि के किसी बिंदु से बंधी हुई है। तो मान लीजिए पतंग ऐसे उड़ रही है, तो इस बिंदु से जो डोरी है वो बंधी हुई है और उसमें दे रखा है ये 60 मीटर दे रखा था। और यहाँ से जो डोरी बंधी हुई है वहाँ से पतंग का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। यानी कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है इसका झुकाव भूमि के साथ कितना है, 60 डिग्री ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये तो डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हम L मान लेते हैं। यहाँ से माना डोरी की लंबाई बराबर L। तो अब देखिए यहाँ पे L जो है वो कर्ण है, इस त्रिभुज का हमें दिख रहा है साफ साफ, ये कर्ण है, सबसे लंबी भुजा। और 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो हमें लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन बनता है, ये बनता है साइन का। तो यहाँ हम रखेंगे साइन 60 इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण। लंब जो हो गया 60 अपॉन कर्ण जो है वो L की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 60 की जगह पर √3/2 रखा इक्वल्स टू 60 अपॉन L। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई, 120/√3। और इसी को रेशनलाइज करेंगे यानी परमीकरण करेंगे इसका, तो 40√3 मीटर हो जाएगा। तो डोरी की जो लंबाई आ गई वो आ गई 40√3 मीटर। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब इससे अगला वाला देखते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर का कोई लंबा लड़का होगा और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो वो लड़का जो है उस भवन से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब वो लड़का जहाँ पर खड़ा है वहाँ से भवन की ओर चलना शुरू करता है। तो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से शिखर का उन्नयन कोण दे रखा हमें 30 डिग्री। और चलते चलते एक बिंदु पर पहुँच जाता है जहाँ पर जो शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये भवन है, कितना मीटर ऊंचाई, 30 मीटर। इसके सामने किसी बिंदु पर 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का खड़ा है। लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, ये धरती पर ही खड़े हैं दोनों। अब यहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री।
तो पहले इस बिंदु को इससे मिलाइए। अब यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है, जो इसके आँखों के तल से कितना ऊपर जा रहा है, 30 डिग्री। अब ये लड़का चलते चलते किसी बिंदु पर पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो ये वाला इस बिंदु पे से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो हमें ये दूरी निकालनी है कि ये कितनी दूरी चलकर आया है। पहले इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमसे पूछ रहा है वो डी से चलकर सी तक आया है, तो ये दूरी क्या है, डी सी हमें निकालनी है। डी सी बराबर क्या, ये हमें निकालना है। तो देखिए हमें 30 मीटर दे रखा है और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ बी एंगल 90 है। दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी, इसमें भी बी एंगल है जो 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो डी सी ए है ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम डायरेक्ट डी सी को त्रिकोणमिति की मदद से यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों की सहायता लेंगे। पहले वाले त्रिभुज में से बी सी निकालेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में से बी डी निकाल लेंगे, और बी डी में से बी सी को अगर घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सी डी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बी सी को निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी की मदद से। त्रिभुज ए बी सी में बी सी यानी कि आधार, आधार को हमें निकालना है, लंब में दे रखा है। लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, टेन का, यानी कि टेन 60 लगाएंगे यहाँ पर। लंब अपॉन आधार, लंब हो गया 30 मीटर इस वाले त्रिभुज के लिए, और आधार हो गया बी सी। टेन 60 की वैल्यू रखेंगे √3 = 30 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है वो 30 नहीं है, वो है 28.5, क्योंकि 1.5 मीटर तो ये वाला हिस्सा है, जो बॉय की लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ से जो हम ए बी का प्रयोग कर रहे हैं वो 28.5 मीटर होगा। तो यहाँ 30 की जगह पे रखना है हमें 28.5। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। तो ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, बी डी की। बी डी जो है वो कौन से ट्रायंगल का, कौन से त्रिभुज की भुजा है, बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ए बी डी की। देखिए ए बी डी की ही भुजा है बी डी। तो बी डी को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी का। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो कोण है वो 30 डिग्री, और लंब हमें दे रखा है, आधार हमें निकालना है। तो अगेन टेन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 30 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब 30 अपॉन आधार जो है वो पूरा बी डी। तो टेन 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3 बराबर 30 बट्टे, सॉरी यहाँ पे फिर से 30 रख दिया मैंने। देखिए ये गलती आपको नहीं करनी है, मुझसे 2 बार हो गई है। तो यहाँ पर 28.5 ही रखेंगे अपॉन बी डी। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ गई 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से बी डी और बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। बी डी यानी कि ये पूरा और बी सी यानी कि ये इतना सा। तो अगर इस पूरे में से इसको घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, हमें डी सी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, लड़के द्वारा चली गई दूरी डी सी बराबर क्या हो जाएगी, बी डी माइनस बी सी। अब बी डी जो है वो कितना है 28.5 इंटू √3 माइनस बी सी कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से √3 28.5 को कॉमन ले लें। तो 28.5 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आप उसमें से भाग दे रहे हैं। तो 28.5 कॉमन लिया यहाँ से, इसका मतलब 28.5 इंटू √3 में आपने 28.5 की भाग दी है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भाग देंगे तो 28.5 से ये एक बचेगा यहाँ पे और नीचे √3। तो ये दूरी है जो लड़के द्वारा चली गई है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 28.5 को ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो √3 इंटू √3 -1 यानी कि 3 -1 आ जाएगा ऊपर और नीचे √3। इसमें ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका परमीकरण करने के लिए। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 -1 की जगह पर 2 लिख देते हैं और ऊपर ये √3 अपॉन नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। तो 28.5 इंटू 2 हो गया 57 √3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 57 कट गया 19 बार, तो ये आ गया 19 √3 मीटर।
यानी कि लड़के ने कितनी दूरी चली है, 19√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, शुरू से देख लीजिए एक बार और बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैं क्या दे रखा था कि ये जो लड़का है इसके सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई है टोटल 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। और जो यहाँ पर जो खड़ा है ये लड़का, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब ये लड़का जो है भवन की ओर चलना शुरू करता है, तो किसी बिंदु पर पहुंचकर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि वो कितनी दूरी चलकर आया है। तो पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि जिस त्रिभुज का हम प्रयोग करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, वो हम ए बी पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ की इसकी आंखों पे से जो कोण बन रहा है वो इसकी आंखों से बन रहा होगा, इसके पैरों से नहीं बन रहा होगा। तो इसकी आंखों पे से हम उस लेवल को लेंगे तो हमें 1.5 मीटर हटाना पड़ेगा, और 1.5 मीटर हटाएंगे तो ए बी की वैल्यू जो है वो 28.5 रह जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले tan 60 का इस वाले त्रिभुज की मदद से हमने बी सी की वैल्यू निकाली, फिर बड़े वाले त्रिभुज की मदद से हमने बी डी की वैल्यू निकाली, और बी डी में से बी सी को घटाने पर हमें क्या मिल गया, डी सी जो चली गई दूरी है। हम डायरेक्ट डी सी को निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि डी सी जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। हम त्रिकोणमिति की मदद से जितनी हमने अभी तक पढ़ी है उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। तो ये इस समकोण त्रिभुज की भुजा थी, और बी डी जो है वो बड़े वाले समकोण त्रिभुज की भुजा थी। तो इन दोनों को तो हम निकाल सकते थे, लेकिन डी सी को हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं थी। तो हमने इन दोनों की मदद से डी सी का मान ज्ञात किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे के सवालों में भी करना है, आगे भी ऐसे सवाल आएंगे, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में।